हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम। तो देखो गाइस, आज का जो टॉपिक है यानी कि आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। तो आज का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ इंडिया कैन मेन स्ट्रीम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इन ऑल रिलेवेंट सेक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट टू अचीव लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो ये जो है वो आज का क्वेश्चन है। आज इसका जो है मैं आपको डिटेल में सोल्यूशन बताऊंगा कि किस तरह से आप जो है अपना मेंस में अगर ये क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरह से आप राइट डाउन कर सकते हो, किस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपने सबसे पहले शुरुआत करनी है इसकी इंट्रोडक्शन से। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आपने क्या लिखना है, द इंटीग्रेट बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक प्रोसेस एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन लाइज एट द हार्ट ऑफ इंडियाज फ्यूचर वाइल्ड डेवलपमेंट इज क्रूशियल फॉर सोसाइटल वेलबींग निग्लेक्टिंग द नेचुरल वर्ल्ड जियोपार्टिसिस लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। तो इस तरह से क्या करना है कि आपने इंट्रोडक्शन इसकी जो है वो दे देनी है, इस तरह से आपने इसको इंट्रोड्यूस कर देना है। उसके बाद आपने आना कि कहां कहां पे ये कर सकते हैं। तो आपने पहले बोला कि एग्रीकल्चर सेक्टर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में आप क्या कर सकते हैं कि एग्रो बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी देखनी है तो आप एग्रो बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट कर सकते हैं। इसमें आप वेरियस इंडिजिनियस क्रॉप वेराइटीज को जो है वो स्पॉट करके वेरियस मतलब बायोडाइवर्सिटी को जो है वो उसकी प्रैक्टिस को एनहांस जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसका कुछ एग्जांपल है यहाँ पे, आप एग्जांपल्स अगर आपके पास है तो आप इसके अलावा भी अगर और एग्जांपल है तो आप दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001 which safeguards farmers right to save, use and share seeds of diverse varieties। तो ये जो है वो आपका एग्जांपल है, ये एग्जांपल आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा अगर कोई और एग्जांपल आपने मेंशन करना है तो वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, कि एग्रीकल्चर जो है वो इस तरह से करना है कि आने वाली जनरेशन भी जो है वो एग्रीकल्चर कर सके। यानी कि आपने क्या करना है, ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है वो एनकरेज करना है, पेस्ट मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है। इसके लिए एग्जांपल देखो यहाँ पे दिया है, द परंपरागत कृषि विकास योजना यानी कि PKVY, ये प्रमोट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्लस्टर्स को पूरे इंडिया में। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, देखो इसके अलावा फॉरेस्ट्री सेक्टर है। फॉरेस्ट्री सेक्टर में क्या है, सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट है ना, कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट को भी हमने सस्टेनेबली यूज करना है, यानी कि जो भी हमारी इको सिस्टम बेस्ड अप्रोचेस है उसको इंप्लीमेंट करना है एंड प्रमोट करना है कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट को। इसके अलावा आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। ठीक है, इसमें क्या है कि हमारा जो एम है फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना और इकोसिस्टम सर्विसेज को इंप्रूव करना। इसके अलावा अगर आप कोई और एग्जांपल देना चाहते हैं तो आप वो कोई और एग्जांपल भी जो है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, यानी कि जितने भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट है जहां पे काफी डिफोरेस्टेशन हुआ था एक टाइम में, काफी सॉइल इरोड हुआ था, उसको जो है रिस्टोर करना है। रिस्टोर कैसे करेंगे, अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स लाके, यानी कि वहां पे पेड़ लगा के। जैसे कि अभी रिसेंटली अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एक इनिशिएटिव चल रहा है, एक पेड़ माँ के नाम, है ना। तो वहां पे क्या है कि सभी को जो मोटिवेट किया जा रहा है कि एक एक पेड़ वो अपनी माँ के नाम जरूर लगाए, है ना। तो ये भी क्या है, ये एक ऐसे इनिशिएटिव जो चलते हैं, ये भी क्या करते हैं कि बंदे को मोटिवेट करते हैं कि हम भी जो है वो पेड़ लगाएं। तो ये एक इनिशिएटिव है। इसके अलावा जैसा एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि इंडिया का जो एम है वो 26 मिलियन हेक्टेयर जो है उसको रिस्टोर करना ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030। फिशरी सेक्टर की बात करें तो फिशरी सेक्टर में भी देखो सस्टेनेबल फिशरीज प्रैक्टिसेस जो है वो होनी चाहिए, है ना, कि अलग अलग जो है वो कैच कोटा, साइज लिमिट, प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल एक्वाकल्चर, ये सारा जो है वो आपका फिशिंग प्रैक्टिसेस में आएगा। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो द मैरीन फिशिंग रेगुलेशन एक्ट, है ना। नेक्स्ट है मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज। मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज में आप क्या बोल सकते हैं कि जो एक्सपेंडिंग एंड इफेक्टिवली मैनेजिंग मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज, इसके आप एग्जांपल दे सकते हैं कि रिसेंट एक्सपेंशन हुई थी मैरीन प्रोटेक्टेड एरियाज की लक्षद्वीप आर्किपेलागो में। ठीक है, तो ये सब आप दे सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एनर्जी सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में हम क्या कर सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज को विद बायोडाइवर्सिटी सेफगार्ड्स, कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज करें। जैसे कि इंडिया अभी सोलर एनर्जी पे फोकस कर रही है, विंड एनर्जी पे फोकस कर रही है ना। इंडिया ने अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी जैसे उसका भी मेंबर है। तो ये सारा चीजें जो है वो आपका इसमें आता है। फिर सस्टेनेबल हाइड्रो पावर, कि यानी कि इंप्लीमेंटिंग एनवायरमेंटल फ्लो रेगुलेशन इंश्योरिंग फिश पैसेज इन डैम डिजाइन। तो ये सारा जो है वो आपका सस्टेनेबल हाइड्रो पावर में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट आता है लास्ट आपका टूरिज्म सेक्टर, कि टूरिज्म सेक्टर हो रहा है तो इको टूरिज्म को जो है वो प्रमोट किया जाए, यानी कि इको टूरिज्म से जो है मतलब हम इसको प्रमोट करें ताकि हमारा इकोसिस्टम भी जो है वो डैमेज ना हो। ठीक है, और जो टूरिज्म है वो भी एक पर्टिकुलर एरिया का इंक्रीज हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है डेवलपिंग कम्युनिटी बेस्ड इको टूरिज्म मॉडल विच इंप्लीमेंटिंग कैरिंग कैपेसिटी लिमिट्स इन सेंसिटिव एरियाज। तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स हैं, कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो कि हमें लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं बायोडाइवर्सिटी में। क्लियर, तो ये था आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, होप आपके लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा और इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है या इससे रिलेटेड आता है तो आप उसका बेहतर आंसर लिख सकते हैं।
तो बाकी मिलते हैं अनदर डे विद अनदर क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।